वेल हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। निफ्टी की रेंज आज की 200 पॉइंट की थी। निफ्टी ने डे हाई बनाया 25,093 का, यानी कि ऑलमोस्ट 25,100 के पास हम पहुंचे। वहां से रिवर्स हुए, रिवर्स होने के बाद 24,908 यानी कि 24,908 का लो बनाया। 200 पॉइंट यानी कि ऑलमोस्ट 1% की रेंज में आज ट्रेड हुआ निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में ये रेंज 400 पॉइंट्स की थी। बैंक निफ्टी ऊपर से हाई से डे हाई से 400 पॉइंट कोलैप्स हुआ। एक टाइम पर 52,000 के ऊपर चल रहा था। वहां पर एक नॉर्मल, मैं मानता हूं, या जो चार्ट को फॉलो करते हैं उन लोगों ने बता दिया होगा, या चार्ट के ट्रेडर को पता चल चुका होगा कि ये क्रॉस कर रहा है, ये ब्रेकआउट दे सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। वहां से गिरावट आई हर किसी ने उस लेवल पर, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि कॉल में बाइंग इनिशिएट 100% की होगी और उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं। गाइज, कुछ चीजें इस बार सरप्राइज हो रही हैं। सबसे पहले निफ्टी का पीसीआर 0.52 चल रहा है। आप सोचिए, अभी तक पिछले बहुत लंबे टाइम से अगर अमेरिकन मार्केट लाइफ टाइम हाई ब्रेक करता था तो इंडियन मार्केट अपना हाई ब्रेक करने में टाइम नहीं लगाता था। लेकिन इस बार अगर डाउ जोन्स की बात करता हूं, 42,000 से 43,000 क्रॉस कर गया, लेकिन निफ्टी ने अभी तक, मुझे ऐसा लगता है, अपनी गिरावट का 20% भी पैचअप नहीं किया। और ये बहुत टाइम के बाद, एक लंबे टाइम के बाद ये देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल मार्केट यानी कि अमेरिकन मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है, इंडियन मार्केट थोड़ा सा भी पैचअप नहीं कर पा रहा। ये बहुत टाइम के बाद है और ये थोड़ा मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है कि एक्चुअल में मार्केट का आउटलुक क्या होना चाहिए। क्या मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है? बहुत बड़ी की बात कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 10 से 20% की गिरावट आ सकती है इंडियन मार्केट में अगर इस रेशो में इंक्रीज नहीं हो रहा, जैसे अमेरिका में अमेरिकन मार्केट रन कर रहा है उस रेशो में इंडियन मार्केट इंक्रीज नहीं हो रहा है। जबकि क्रूड ऑयल अगर 80 पे गया, 81 पे गया, तो वहां से रिवर्स हो चुका है, 74 पर आ चुका है। अगर मैं बॉन्ड यील्ड्स की बात करता हूं, बॉन्ड यील्ड भी कोलैप्स हुई है। अगर ये इन्फ्लेशन हाई आने की वजह है तो इतना भी इन्फ्लेशन हाई नहीं आया कि वो कंट्रोल ना हो सके। वो इन्फ्लेशन हाई इसलिए आया क्योंकि एक टाइम से क्रूड ऑयल के प्राइसेस अप है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन थोड़ा सा आपको बढ़कर दिखाई दे रहा है। सामने आरबीआई क्लियर कट बोल चुका है कि नेक्स्ट मीटिंग में आपको रेट कट देखने को मिलने वाला है। ये पॉजिटिव है। एक सबसे बड़ा निगेटिव है कि एफआईज की जो सेलिंग चल रही है, क्वेश्चन यहां पे रेज होता है, क्या एफआईज पहली बार सेल कर रहे हैं? क्या 81% लॉन्ग पोजीशन से वो 35 पर आ चुके हैं? क्या उनकी सेलिंग हो नहीं चुकी है पूरी? जो मार्केट को डर था कि चाइना बहुत बड़ा पैकेज लेके आ सकता है, बहुत बड़ा रियल एस्टेट के लिए कुछ लेकर आ सकता है, वहां से ऐसा कुछ भी नहीं आया कि जो हमारी इंडियन मार्केट को हर्ट करे या मार्केट उससे डिसअपॉइंट हो। इस बार सीरियसली गाइस, मुझे अभी तक ये मैं मिस कर रहा हूं कि अमेरिकन मार्केट डेली हाई पे हाई बना रहा है, इंडियन मार्केट उसको पैचअप नहीं कर रहा है। दूसरी बात, अगर मैं रिजल्ट सीजन की बात करता हूं, रिजल्ट टीसीएस का आया, सिर्फ एक बड़ी कंपनी का आया, थोड़ा सा खराब आया, समझ में आता है। रिलायंस का रिजल्ट खराब आया, समझ में आता, लेकिन रिलायंस पहले से गिर चुका था। क्या बाकी कंपनीज का रिजल्ट खराब आया? एचसीएल ने आउट परफॉर्मेंस दी है। अब इन्फोसिस का रिजल्ट कल आने वाला है, एक्सिस बैंक का रिजल्ट कल आने वाला है। कल बहुत बड़ा ट्रिगर है अपना इंडियन मार्केट के लिए। और अगर एक्सिस बैंक ने आउट परफॉर्मेंस दी इस बार, तो मैं सरप्राइज नहीं होने वाला हूं कि बैंक निफ्टी रॉकेट हो सकता है। उसका रीजन मैं बताता हूं गाइस। एक तो सबसे पहले, जो अमेरिकन मार्केट में जितने भी बैंक है, सिटी बैंक और ये बार्कलेज सबके रिजल्ट है ना आउटस्टैंडिंग आए हैं। तो वहां से जो डाउ जोन्स ने रनअप दिखाया है 42,000 से 1,000 पॉइंट इतनी तेजी से गया है कि 43,000 पे जाकर रुक गया और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब इंडियन मार्केट के लिए कल का दिन, कल जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फोसिस का रिजल्ट, विप्रो का रिजल्ट और सबसे बड़ा एक्सिस बैंक का, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के लिए पहला किसी बैंक का रिजल्ट आ रहा है। अगर एक्सिस बैंक आउट परफॉर्मेंस दिखाता है तो मार्केट ये मान के चलेगा कि जो डिपॉजिट ग्रोथ का इशू था बैंकिंग सेक्टर के लिए, वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बैंक निफ्टी लीड करेगा। फिर बता रहा हूं, बैंक निफ्टी लीड करेगा
पड़ेगा, क्योंकि टीसीएस का रिजल्ट खराब आया, आईटी सेक्टर का रिजल्ट खराब आया, तो उसके लिए कहीं ना कहीं किसी सेक्टर को तो ऊपर आना पड़ेगा, और उसके सेक्टर के लिए बैंकिंग बेस्ट होगा। अगर बैंकिंग का रिजल्ट यानी कि एक्सिस बैंक ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई तो मैं सरप्राइज नहीं होने वाला हूं कि एचडीएफसी बैंक जो सैटरडे को रिजल्ट अनाउंस करने वाला है, कोटक महिंद्रा बैंक जो सैटरडे को रिजल्ट अनाउंस करने वाला है, और एचडीएफसी बैंक ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है। इतना सा भी कुछ पॉजिटिव आया ना एचडीएफसी बैंक के लिए, गाइस मैं फिर बता रहा हूं, बैंक्स रुकने वाले नहीं है, बैंक निफ्टी नहीं रुकने वाला। इतना शार्प मूव आएगा पॉजिटिव साइड कि हो सकता है आपको 1000 से 1500 पॉइंट का गैप अप ही दिखाई दे मंडे को। अपनी पोजीशन इस वीकेंड पर आप जो भी कैरी फॉरवर्ड करें, प्लीज उसको हेज के साथ में रखना, वाइड नेकेड साइड में पोजीशन मत लेके जाना। प्रीमियम कैलकुलेशन आपसे आनी चाहिए। कल और परसों यानी कि थर्सडे और फ्राइडे में बैंकिंग के ऑप्शंस का प्रीमियम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ये पूरा हो चुका है मार्केट आउटलुक। बहुत कंफ्यूज हूं मैं, कोई डायरेक्शनली व्यू आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूं कि मैं इसलिए मैं पॉजिटिव हूं, मार्केट यहां से रॉकेट हो सकता है। गाइस बहुत कंफ्यूजन है ऑनेस्टली, और जो लगेगा मैं वही आपके साथ में डिस्कस करूंगा। डिपेंड करता है एक्सिस बैंक का रिजल्ट कैसा आता है, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट कैसा आता है, कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट कैसा आता है। क्या इस बार बैंक लाइफ टाइम हाई पहले बैंक निफ्टी कट करेगा, क्योंकि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.92 है और निफ्टी का पीसीआर 0.54 है। अब निफ्टी भी ओवरसोल्ड है, ठीक है ना। क्या इस बार भी कोई ऐसा दिन, किसी दिन यानी कि कल या परसों में, मैं ये नहीं बोल रहा कि होगा, आप सोचिए, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि निफ्टी 450 पॉइंट एक दिन में रनअप दिखाया था, आपको याद होगा। क्या वो ट्रेडिंग सेशन आने वाला है? क्या वो कल ऐसा हो सकता है या परसों में ऐसा हो सकता है कि निफ्टी 400 से 500 पॉइंट एक दिन में रनअप करे और बैंक निफ्टी 800 से 1000 पॉइंट का रनअप दिखाए? क्या ये पॉसिबल है? ये हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन वर्ल्ड वाइड वही बैठ रही है। मार्केट में रेंज बाउंड की बात चल रही है। हर कोई भी टीवी एनालिस्ट, कुछ भी आप देखेंगे कहीं भी उठाकर, हर कोई ये रो रहा है कि प्रीमियम मीटिंग चल रहा है और मार्केट बहुत ज्यादा रेंज में है, और आप इस मतलब रेंज में रहेगा मार्केट। आप ध्यान दें, जिससे भी आप डिस्कस करेंगे हर कोई रेंज की बात कर रहा है। तो ये रेंज का ब्रेकआउट होने वाला है। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कोई भी पोजीशन बनाएंगे, पहले तो इस एक्सपायरी के ऑप्शन में ना काम करना बंद कर दो। मेरी अपनी पूरी फैमिली ग्रुप से या यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है, प्लीज ये ना हीरो जीरो टाइप और एक्सपायरी के दिन का ट्रेड करना बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि लॉस होता है, ठीक है ना। लॉस तो मैं समझ में आ गया था कि लॉस हो गया, आज लॉस कर रहे हैं तो कल प्रॉफिट भी करेंगे, लेकिन वो जो स्लो पॉइजन है ना, जब आप पोजीशन बनाते हो और वो प्रीमियम गलता है, वो प्रीमियम गलने के बाद जो प्रॉब्लम होती है ना, फ्रस्ट्रेशन होती है, मार्केट को देख देख कर जो पैनिक क्रिएट होता है, वो बहुत बुरा होता है आपकी हेल्थ के लिए भी। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज जितने भी ऑप्शन ट्रेडर है, एज ए बायर एक्सपायरी के दिन को आप एज ए सेलर यूज कीजिए ना, जब मोमेंटम आपको नहीं दिखाई दे रहा। एज ए ऑप्शन बायर एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो टाइप के ट्रेड में अपनी मनी वेस्ट करना बंद कर दीजिए। स्ट्रेटेजी वाइज काम कीजिए। लॉसेज होंगे, नो डाउट, लॉसेज होने के बाद भी आने वाले टाइम में वही स्ट्रेटेजी में आप मास्टर बन जाएंगे, जिस स्ट्रेटेजी में आप फोकस करते चले आ रहे हैं। अब क्या हो सकता है कल गाइस? ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, आज भी डाउ पॉजिटिव है, ठीक है, S&P 500 पॉजिटिव है और नेस्डेक माइनस में हल्का सा, ठीक है ना। और ये पॉजिटिविटी बहुत टाइम से चल रही है। कल एक सेल ऑफ आया था, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी। कोई ऐसा डेटा, निगेटिव डेटा अमेरिका में नहीं आया था जिसकी वजह से मैं बोल दूं कि मार्केट में गिरावट आई थी। वो एक रनिंग करेक्शन था, एक प्रॉफिट बुकिंग था, उसको आज अमेरिकन मार्केट पैचअप कर सकता है। फिर बोल रहा हूं, कल एक्सपायरी का दिन है, क्या बहुत बड़ा मूव आ सकता है। आपको नजर बना के रखनी होगी गाइज। 25,120, 25,120 और नीचे में आप ले लीजिए 24,880, 850। ये दोनों लेवल है। पहले ऊपर की बात करता हूं, अगर 25,120 ब्रेक करेगा तो आपको बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको नजर आएगी निफ्टी में। अगर गिरावट आई 24,850 क्रॉस करता है तो बड़ा सेल ऑफ आएगा। मुझे ऐसा लगता है कल एक वाइल्ड मूव इंडियन मार्केट में आने वाला है।
कल पूरे चांसेस है एक वाइल्ड मूव आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखाई दे। बैंक निफ्टी लीड कर सकता है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो पहले बैंक निफ्टी लीड करेगा, उसको बाद में निफ्टी पैचअप करेगा। बैंक निफ्टी कहीं से कहीं तक वीक नहीं है और रिजल्ट आने से पहले मैक्सिमम टाइम एक्सिस बैंक पॉजिटिव रिएक्ट करता है, एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव रिएक्ट करता है, मैक्सिमम बैंक में पोजीशन पॉजिटिव साइड बनती है। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग के जो रिजल्ट आएंगे वो मार्केट को सरप्राइज कर सकते हैं। तो निफ्टी में 25,120 के ऊपर सस्टेन करे तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग, अगर नीचे में 24,850 क्रॉस करके सस्टेन करे तो बड़ा सेल ऑफ आएगा। एक वाइल्ड मूव आना चाहिए कल, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर है सिर्फ वो बचा है मार्केट में, ऑप्शन बायर फिनिश हो चुका है। अपनी पोजीशन फिर भी कोशिश करना कि एक्सपायरी के दिन की ना बनाएं, अगर बनाएं तो अपना रिस्क मिनिमाइज रखिए, अपने कैपिटल को 5 पार्ट में कट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में, आप 20,000 रुपए से ही काम कीजिए एक्सपायरी के दिन, 80,000 को आप पोजिशनल ट्रेड के लिए बना के रखिए। तो ये पूरा अपडेट हो चुका है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि शायद कल या परसों में एक वाइल्ड मूव मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है। वीकेंड पे जो भी पोजीशन बनाएंगे प्लीज अपनी पोजीशन विदाउट हेज मत जाना, क्योंकि मंडे आपको बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। क्रूड ऑयल फेवर में है, सब कुछ फेवर में है मार्केट के, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है बहुत टाइम से, क्या कल सरप्राइज देगा इस पर नजर बना के रखेंगे। तो 25,120 ऊपर और नीचे में 24,850, इन दोनों लेवल पर नजर बना के रखना। अगर दोनों में से कुछ भी ब्रेक होगा आपको 150 से 200 पॉइंट का बहुत तेजी से शार्प मूव नजर आएगा। तो ये पूरा अपडेट था, कुछ चेंज होगा ओवरनाइट तो मैं शेयर जरूर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।